जय श्री राम। जय श्री बाबा बागेश्वर नाथ सरकार की। मेरे प्रिय साथियों, आज के युग में मनुष्य बेचारा ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है कि देखा नहीं जा सकता है। उस समस्याओं से बचने के लिए हम आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसके माध्यम से आपकी समस्याएं खत्म होंगी और आप एक पुनीत जीवन जीकर आनंद का लाभ उठाएंगे। ऐसा सत्य है। बीमारी, कमजोरी, स्वास्थ्य का दुख मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा पहाड़ बनकर खड़ा हुआ है और आए दिन ये पहाड़ ऊंचा ही होता चला जा रहा है। इसका शिखर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो प्रत्येक दिन मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए और इस शिखर को देख करके जिस प्रकार मयूर नाचते हुए अवस्था में अपने पैरों की तरफ देख करके और उसका मन मुरझा जाता है, उस प्रकार मनुष्य सब कुछ देखते हुए फिर इस शिखर को, समस्याओं के शिखर को देखकर मनुष्य के हृदय से सुख समाप्त हो जाता है। इसलिए आप घबराएं नहीं, संघर्ष करें। संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। आप प्रत्येक दिन भगवान श्री राम प्रभु के तस्वीर के सामने अपना पूजा पाठ समर्पित करने के बाद और प्रभु के चरणों में एक प्रार्थना समर्पित करें, जिससे आपके जीवन में बीमारी, कमजोरी और स्वास्थ्य का दुख समाप्त होगा। आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे और आपका परिवार भी अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। ऐसा मेरे प्रभु की कृपा प्राप्त होगी कि आप और आपका परिवार धन्य हो जाएगा। कोई दुख से पीड़ित नहीं होगा। चैलेंज है इस बात का। प्रभु के पूजन करने के बाद प्रार्थना करें कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, आपके चरणों में शीश रखकर प्रार्थना है कि मैं अपनी बीमारी आपके हवाले करता हूँ। जिस भी कारण से मेरे जीवन में दुख आया है, हे प्रभु, आप इसको काट दें। मेरी गलतियाँ और अवगुणों को आप क्षमा कर दें। अपनी कृपा से मेरे सारे दुख हर लें। मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर ईश्वरमयी रास्ते पर लाएं। मैं उन लोगों के लिए भी मंगल कामना करता हूँ जो किसी भी तरह की बीमारी को दुख से पीड़ित हैं। आप उन सब पर कृपा करके उनका भी दुख हर लें और जो भी किसी कारण से दुखी है, निराश है, आप उन सब पर भी कृपा करें और दुख हर लें। मैंने जिन कारणों से इस बीमारी की ऊर्जा को अपने जीवन में बांध रखा है, मैं उन तरंगों को मुक्त करता हूँ और स्वतंत्र होकर ईश्वरमय होना चाहता हूँ। बीमारी की इस ऊर्जा के माध्यम से मैंने जिस किसी को भी अपने साथ बांध रखा है, उन सब की मंगल कामना करते हुए उन्हें इन बंधनों और आभा शरीर से मुक्त करता हूँ, ताकि हम सब माया के इस बंधनों से मुक्त होकर ईश्वरमयी जीवन जी सकें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि नमामि, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जो भी व्यक्ति यदि बीमारी से जूझ रहा है और बिस्तर पर लेटा हुआ है तो घबराए नहीं, भरोसा करें। ईश्वर की ऐसी कृपा होगी और डॉक्टर के पास ऐसा अनुभव आ जाएगा जिसकी दवाई से उसकी बीमारी का अंत होगा। ये मेरे ईश्वर का ऐसा चमत्कार हो जाएगा। घबराए नहीं।
इस प्रकार बिस्तर पर लेटा है यदि बीमारी से, तो बिस्तर पर इस प्रार्थना को करता रहे, प्रभु का ध्यान देकर और इस प्रार्थना को करता रहे। और जो व्यक्ति बीमारी से बचना चाहता है, स्वस्थ है और आगे आने की समस्याओं से बचना चाहता है कि हम बीमारी के हवाले ना पड़े, वो भी इस प्रार्थना को करता रहे। मेरे ईश्वर की ऐसी कृपा हो जाएगी, मेरे प्रभु की ऐसी कृपा हो जाएगी कि वो व्यक्ति के जीवन में बीमारी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। प्रत्येक रोग, प्रत्येक सब समस्याएं भगवान खत्म कर देंगे। आपका जीवन सुधरने लगेगा, आपको दवा काम करने लगेगी। डॉक्टर साहब की आप सलाह का पालन करें और प्रभु की इस प्रार्थना को करते हुए आप अपना जीवन व्यतीत करें। और आप जहाँ कहीं भी जाएं, अपने हनुमान जी का हृदय में ध्यान रखें। हनुमान जी की कृपा से आपकी बीमारी का अंत हो जाएगा, आपको संपूर्ण लाभ प्रदान होगा, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे और दूसरे को भी बताएंगे। चैलेंज है इस बात का। कृपा कर हनुमान जी की हो जाएगी, ऐसा सत्य है। आप प्रार्थना कर अवश्य करें, आपका जीवन सुधर जाएगा। इस बात को आप हमेशा मानें, आप घबराएं नहीं, आप एक कार्य शुरू करें, फिर आपके जीवन में आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जागरूक होगी जो आपके बीमारी को नष्ट कर देगी। जैसे मान लीजिए आपको एक अंधेरे कमरे में भेज दिया जाए और कहा जाए कि फला वस्तु को आप उठा लाएं, तो आप जाते हैं तो उस वस्तु को उठाते समय संकोच होता है कि ये वस्तु गिर ना जाए, इससे दूसरा कोई नुकसान ना हो जाए उसे। और जब वहाँ पर एक बल्ब जल जाएगा तो आपका सारा संदेह समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार जब आप प्रार्थना करने लगेंगे और प्रत्येक दिन आप प्रार्थना ईश्वर को समर्पित करने लगेंगे, आपका संदेह समाप्त हो जाएगा, आपके असाध्य रोगों का अंत हो जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे रोग आपका। ऐसा मेरे हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से मेरे ईश्वर आपके अवगुणों को क्षमा करके और आपको एक सुंदर जीवन जीने की का आशीर्वाद प्रदान कर देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।